और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड से बड़ी खबर आ रही है। सीएम तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफे की पेशकश की है। जराये के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे, तीरथ सिंह रावत ने जेपी नड्डा को खत लिखा है, कहा है कि यहाँ संवैधानिक संकट है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आ रही है। उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत ने अपने इस्तीफे की पेशकश की है, जेपी नड्डा को खत लिखा है और खत में उन्होंने कहा है कि यहाँ संवैधानिक संकट है। ये तमाम बातें उन्होंने अपने खत में लिखी है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जराये के हवाले से खबर, तीरथ सिंह रावत ने जेपी नड्डा को खत लिखकर ये बात कही है। उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। जराये के हवाले से खबर आपको बता रहे हैं, जेपी नड्डा को उन्होंने खत लिखा है और खत में उन्होंने लिखा है कि यहाँ संवैधानिक संकट है। ये बड़ी बात उन्होंने कही है। जराये के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता रही है। तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। अभी कुछ महीने पहले ही वो उत्तराखंड के सीएम बने हैं और अब जराये के हवाले से जो खबर आ रही है वो सबको हैरान करने वाली है। तीरथ सिंह रावत ने अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। जेपी नड्डा को उन्होंने खत लिखा है और खत में कहा है कि यह संवैधानिक संकट है। तो उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफे की पेशकश की है। ये बड़ी खबर, 2022 में असेंबली इलेक्शन है और अभी कुछ महीने कबल ही उन्हें तीरथ सिंह रावत को उत्तराखंड का वजीर आला बनाया गया था, लेकिन अब उन्होंने जेपी नड्डा को खत लिखकर अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। जराये के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता रही है। इस्तीफे की पेशकश करते वक्त उन्होंने अपने खत में लिखा है कि यह संवैधानिक संकट है। ये बड़ी बात उन्होंने कही है। उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत ने ये बड़ी पेशकश की है। अपने इस्तीफे की पेशकश करते हुए उन्होंने बीजेपी के कौमी सदस्य जेपी नड्डा के सामने ये पेशकश रखी है। खत में उन्होंने लिखा है कि यहाँ संवैधानिक संकट है और इस वजह से वो इस्तीफे की अपनी पेशकश कर रहे हैं। और जैसे ही बड़ी खबर सामने आई, सियासी गलियारों में चर्चा गर्म हो गई है। उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत ने अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रही है। अभी कुछ महीने कबल ही तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के सीएम बनाए गए थे। त्रिवेंद्र सिंह रावत के बाद तीरथ सिंह रावत को उत्तराखंड का सीएम बनाया गया था। उम्मीद की जा रही थी कि उनकी क़यादत में इलेक्शन लड़ा जाएगा 2022 का, लेकिन उससे पहले ही इलेक्शन में अभी जैसे कि 8 महीने बाकी हैं, उससे पहले ही यहां तीरथ सिंह रावत ने अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। तीरथ सिंह रावत जब से वजीर आला बने हैं, उत्तराखंड के कई मुतनाज़ा बयान भी उनके साथ जुड़ चुके हैं। ख़वातीन को लेकर भी वो मुतनाज़ा बयान दे चुके हैं और अब जिस तरीके से उन्होंने जेपी नड्डा को खत लिखा है और खत में इस्तीफे की पेशकश करते वक्त जो वजह बताई है वो यहाँ चर्चा का मौजू है। जराये के हवाले से बड़ी खबर, खत में लिखा गया है कि उत्तराखंड में संवैधानिक संकट है। ये बड़ी खबर आपको बता रही है। उत्तराखंड से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, उत्तराखंड के वजीर आला तीरथ सिंह रावत ने ये बड़ा इंकिशाफ किया है। जराये के हवाले से बड़ी खबर, जेपी नड्डा को खत में उन्होंने लिखा है कि यहाँ संवैधानिक संकट है और वो इस्तीफा देना चाहते हैं। उत्तराखंड के लिहाज से इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रही हैं। और जैसे ही ये खबर सामने आई, सियासी गलियारों में भी चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। जराये के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तीरथ सिंह रावत जेपी नड्डा को खत लिख चुके हैं और खत में जो उन्होंने अपनी बात लिखी है उसमें कहा है कि यहाँ आईनी बहरान है और आईनी बहरान की वजह से वो इस्तीफा देना चाहते हैं। ये बड़ी बात उन्होंने कही है। वाज़ेह रहे कि कुछ महीने पहले ही उत्तराखंड का उन्हें सीएम बनाया गया है, लेकिन जब से वो सीएम बने हैं कई मुतनाज़ा बयान वो दे चुके हैं सीएम बनने के बाद। और अब ये बड़ा कहीं ना कहीं ये धमाका के तौर पर देखे जाएगा, क्योंकि अभी कुछ महीने पहले ही उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई है रियासत की, वजीर आला उन्हें बनाया गया और अब उन्होंने ये खत लिखकर
अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी है और खत में उन्होंने लिखा है कि उत्तराखंड के अंदर आईनी बहरान है। तो बड़ी खबर आपको बता रही हैं।